हो बहुत सर्दी है, बहुत ही ज्यादा। बेगम, इतनी सर्दी में तो दिल ही नहीं करता है कि कोई काम को हाथ लगाया जाए। लेकिन मेरा बहुत ही दिल कर रहा है गर्मा गर्म हलवा खाने का। तो सर्दी का मजा दो बाला हो जाएगा। जाओ बेगम, जाकर जरा गर्मा गर्म हलवा बना दो। ना ना ना, मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। इतनी शदीद सर्दी है, जाकर फिर ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था खाना बनाते हुए कि और अगर कुछ खाना है तो बता दीजिए। अब इस वक्त मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। सारा मूड ही खराब कर दिया। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। मेरे ख्याल से अब अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि पास ही जंगल है। ये ना हो कि कोई जंगली जानवर इधर की तरफ निकल पड़े। मेरे ख्याल से अंदर चलते हैं, क्या कहती हो? नहीं, अभी कुछ देर यहीं बैठते हैं। यहाँ आग के आगे हाथ सेकने का बहुत मज़ा आ रहा है। और छोटी को भी तो देखिए, छोटी कितना मज़ा कर रही है। और इतनी खूबसूरत सी मौसम के अंदर अंदर जाकर सोना ही तो है। अभी कुछ देर इंजॉय करते हैं। क्या कहती हो छोटी मुन्नी? मज़ा आ रहा है बहुत तमामा मुझे बाहर। हम बाहर ही रहते हैं। आज तो सुबह से एक भी शिकार नहीं मिला है और मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी तो सारे जानवर भी सोने के लिए जा चुके हैं। चलो चलकर किसी शिकार को ढूंढते हैं। भूख बहुत ज्यादा लगी है। मुझे लगता है मैं कुछ भी खा लूंगा। कहीं तुम मुझे ही तो नहीं खा जाओगी ना। देखो, मुझे अपना खाना मत बनाना। मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना शेर भाई। और कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें तो मैंने अपनी बहन बना रखा है। बोला तुमको क्यों खाऊंगा मैं? तुमने मेरी शिकारी से बचने में मदद की थी। मैं तुमको कभी नहीं खा सकता हूँ। बेफिक्र रहो, तुम मेरी बहन हो। ये सुनकर तो मेरे दिल को बहुत सुकून हुआ। शुक्र है कि आप मुझे नहीं खाएंगे। चलो तुम सब मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ले लिए तुम लोगों ने जिंदगी के मजे। अब मुझे भूख लगी है और मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ने वाला। अच्छा, तो तुम यहाँ हमको खाने के लिए आए हो, लेकिन हम बेचारे कमजोर कमजोर लोगों को खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हम तीनों को छोड़ दो प्लीज। ये सब बहानेबाजियां मुझसे मत लगाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खा लूंगा जितना भी मांस मुझे मिलेगा। हड्डियां भी खा जाऊंगा, चबा चबा कर खा जाऊंगा। बस तुम तीनों अब तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो क्या मरने से पहले तुम हम तीनों की एक एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? बताओ जरा। ख्वाहिशात? कैसी ख्वाहिशात पूरी करवाना चाहते हो? अच्छा चलो, जो भी ख्वाहिश है मुझे बता दो। मैं तुम लोगों की तीनों ख्वाहिशात पूरी करूंगा और उसके बाद तुम लोगों को मजे से खाऊंगा। नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं। पहले तुम वादा करो कि तुम हमारी तीनों ख्वाहिशात पूरी करोगे, वरना हम तुम्हें अपने आप को खाने नहीं देंगे। हम खुद को इस आग में फेंक देंगे। अच्छा ठीक है। बताओ तुम लोग अपनी ख्वाहिशात। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी तीनों ख्वाहिशें पूरी करूंगा। फिर ठीक है। तुमने सुना होगा कि हमारे जंगल के बिल्कुल आखिर में जाकर एक बोलने वाला पेड़ है और उसका फल बहुत मजे का है। ये बात मैंने सदियों से सुन रखी है। अगर तुम उस पेड़ का फल मुझे लाकर खिला दो तो मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी। वो पेड़ तो बहुत ज्यादा दूर है। इतनी दूर जाना पड़ेगा क्या मुझे तुम लोगों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, अब मैंने वादा किया है तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तुम दोनों की दोनों ख्वाहिशात पूरी करूंगा और फिर मैं तुम लोगों को मजे से खाऊंगा। ये आपने क्या किया? अगर उन्होंने हमें खा लिया तो क्या होगा? अब हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। तुम बेफिक्र हो। ये शेर खुद ब खुद हमें छोड़कर जाएगा, देखती जाओ बस।
कहाँ चला आ रहा है? यहाँ तो जो भी आता है वो भूला भटका सिर्फ मेरा फल खाने के लिए ही आता है। अब ये आएगा और मेरे सारे फल खा जाएगा। उफ अल्लाह, ये यहाँ क्यों आ रहा है? मैं तो तंग आ गई हूँ। क्या बात है शेर भाई, आप इधर किधर आ गए हैं? देखो भाई, मेरे फल तो पहले से ही कोई तोड़ कर ले गया है। अब ये थोड़े से ही फल रह गए हैं। मेहरबानी करके इनको मत खाना। मुझे तुम्हारा ये फल खाने का कोई शौक नहीं है। मुझे सिर्फ 3 सेब चाहिए। मैंने किसी से वादा किया है कि मैं उनको ये 3 सेब ला कर दूंगा। मुझे अपना वादा निभाना है। अगर तुमने मुझे शराफत से ये फल ना दिए तो मैं अपने तरीके से ये फल तो ले ही लूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, बस 3 फल ही चाहिए आपको? तो ठीक है, आप 3 फल ले सकते हैं। 3 फलों पर मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप आ जाइए और ले लीजिए। लो भाई, तुम लोगों की पहली ख्वाहिश तो मैंने पूरी की। ये रहे सेब, अब इनको खाओ और मजे करो। और उसके बाद मुझे अपनी दूसरी ख्वाहिश बताओ। सेब तो वाकई ही में बहुत मजेदार है। क्यों बेगम और बेटी, तुम दोनों को ये सेब कैसे लगे? इनके बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा मीठे और मजे के हैं। वाकई में बहुत मजे के हैं। मैंने भी अपनी अम्मी से सुन रखा था कि इन सेबों का अपना ही मजा है, लेकिन आज तक कभी खा नहीं पाएगी। इस शेर भाई की वजह से आज मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई। लेकिन इसको लाने में तो बहुत वक्त लग गया है। आधी रात हो गई है और भूख से मेरी जान निकली जा रही है। जल्दी से अपनी ख्वाहिश बताओ, दूसरी वाली, ताकि मैं उसको पूरा करूं और अपनी भूख मिटा सकूं। हमारी दूसरी ख्वाहिश ये है कि हमारी बेटी बोल नहीं पाती है, लेकिन किसी ने बताया था कि घने पेड़ों के घने जंगल, पहाड़ों और नदियों के आर पार एक बहुत पुरानी नदी के पास एक बड़ा सा दरख्त है। उस दरख्त की जड़ी बूटियां खाने से और उसकी छाल को खाने से ये बीमारी खत्म हो सकती है। क्या तुम वो छाल और उसकी जड़ी बूटियां हमारे लिए ला सकते हो? लेकिन वो रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज्यादा दूर भी है। और ये तुम लोगों ने कैसी ख्वाहिशात पाल रखी हैं? मरने के बाद भला ये बोलकर क्या करेगी? तुम लोग भी ना अजीब अजीब ख्वाहिशात कर रहे हो। देख लो, अगर तुम हमारी ये 3 ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो वादे के मुताबिक तुम्हें हमें छोड़ना होगा। या तो तुम हम तीनों को छोड़ दो या फिर जाकर वो जड़ी बूटी ले आओ। नहीं नहीं, छोड़ने का ख्याल तो तुम लोग बिल्कुल भूल जाओ। मैं जरूर जाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे भी मैं भागकर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैं तुम लोगों के लिए वो जड़ी बूटी जरूर लाता हूँ। तुम लोग यही मेरा इंतजार करना। अगर किसी ने वादा तोड़ा और घर गए तो मैं तुम लोगों के घर के अंदर भी घुस सकता हूँ। ये बात याद रखना। अरे ये तो शेर भैया इधर ही चले आ रहे हैं। काफी अरसे के बाद देखने को मिले शेर भैया। आइए आइए शेर भैया, इधर कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बस बहन, बड़ी मजबूरी से इस तरफ आया हूँ, वरना इतनी दूर आने के लिए कहाँ दिल चाहता है। मुझे तुम्हारी पेड़ के कुछ शाखें चाहिए और तुम्हारी थोड़ी सी छाल भी लेना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम मुझे ये सब कुछ दे दोगी और बुरा नहीं मनाओगी। अरे शेर भैया, ये तो आपने कैसी बात की? इतने अरसे के बाद आप आए हैं और मुझे मेजबानी का मौका भी दिया है। मेरे लिए भला इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या होगी? मैं अभी आपको अपनी कुछ शाखाएं दे देती हूँ। आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। ये कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। कभी मौका मिला तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अभी के लिए चलता हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। ये लो, उस दरख्त की लकड़ी और जड़ी बूटियां ले आया हूँ। तुम लोगों की मैंने आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है।
अब जल्दी से बताओ कि तुम लोगों की तीसरी ख्वाहिश क्या है। मैं वो ख्वाहिश पूरी करूं और तुम लोगों को अपना खाना बनाऊं। जल्दी से बता दो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अरे वाह, तुम तो वाकई में अपने वादे के बहुत पक्के निकले। चलो हम तुम्हें अपनी आखिरी ख्वाहिश बता देते हैं। हमारी आखिरी ख्वाहिश ये है कि नदी के अंदर बीचों बीच नीचे की तरफ एक खुफिया रास्ता जाता है। वो खुफिया रास्ता एक महल के खजाने को निकलता है। वो एक बहुत ही बूढ़ी चुड़ैल का घर है। मैंने सुना है कि उस खजाने में बहुत से मोती और बहुत से सोने के बिस्किट छुपा रखे हैं उसने। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उस खजाने को अपनी आंखों के सामने देख सकूं। अगर तुम वो खजाना ले आओ तो तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद तुम चाहो तो हमें अपना खाना बना सकते हो। तुम लोगों को मांगने के लिए यही चीज मिली थी क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। वहां उस नदी के नीचे तो वो और चुड़ैल रहती है, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम लोग जानते नहीं हो? वो किसी भी जानवर, किसी भी इंसान को नहीं छोड़ती, और मैंने सुना है वो अपने घर से सदियों से नहीं निकली, और जो भी उसकी नदी के पास और उसके घर के पास जाएगा वो उसको अपना खाना बना लेगी। तुम लोग मेरा खाना बनने की बजाय मुझे किसी और का खाना बनाना चाहते हो। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूँ वहां। वैसे भी सुबह होने वाली है और वो रास्ता तो बहुत ही दूर है। तब तक कोई ना कोई शिकार निकल के लिए आ जाएगा। मैं वहां बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। चलो लुमड़ी, अपने घर चलते हैं। ये लोग पगला गए हैं। अच्छा, लेकिन तो फिर आपके वादे का क्या होगा? अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो फिर आप हमें नहीं खा पाएंगे। तो क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। लेकिन मुझे तुम लोगों को अब अपना खाना भी नहीं बनाना। सुबह होने वाली है, कुछ ना कुछ जानवर मुझे मिल ही जाएगा खाने के लिए। हम जा रहे हैं। अरे वाह, ये लोग तो वाकई ही में भाग गए। आपने तो अपना दिमाग का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। चलो अब चलकर अंदर आराम से सोते हैं।